हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एसएससी जीडी से रिलेटेड कुछ मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। और जो मैं आज आप लोगों को मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी वो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगी जो पहले भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से ये जो मैं आपको दिखाऊंगी मैथ्स सॉल्व करके वो अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा और ध्यान से उसे नोट भी कर लीजिएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राम ने ₹60,000 में एक बाइक खरीदी। उसने ₹10,000 नगद भुगतान किया और शेष राशि का 2 वर्ष के बाद 15% साधारण ब्याज पर भुगतान किया। साधारण ब्याज के रूप में उसे कितना अधिक भुगतान करना पड़ा? यहाँ पे ऑप्शन है 25,000 रुपीज़, ₹15,000, ₹50,000 और ₹35,000। तो यहाँ पे बोला है कि राम ने 60,000 में एक बाइक खरीदी है। तो उन्होंने पहले डाउन पेमेंट 10,000 दिया है नगद। उसके बाद उन्हें 2 इयर्स के लिए EMI लिया है जिसमें उनको 15% के साधारण ब्याज पर भुगतान करना है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि साधारण ब्याज के रूप में उसे कितना अधिक भुगतान करना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट कितना होगा। तो अब मैं आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। यहाँ पे दिया गया था कि राम ने 60,000 में बाइक खरीदे हैं। तो बाइक का प्राइस होगा 60,000। देन उन्होंने 10,000 नगद रुपए दिए हैं। तो उसका डाउन पेमेंट होगा 10,000 हो गया। तो उनको टोटल देना पड़ेगा 60,000 माइनस 10,000 इक्वल 50,000 उनको अब देना बाकी है। तो इसमें से उन्होंने 2 इयर्स का टाइम लिया है। 2 इयर्स में 15% के साधारण ब्याज पर देंगे। तो 15% का हो गया 15/100 इक्वल, अगर हम 5 से इसे कैलकुलेट करें तो 5 3 जा 15, देन 5 2 जा 10, 0 कट होकर यहाँ पे 3/20 हो गया। नेक्स्ट, ये जो 3/20 होगा इससे आपको जो पैसे देने बाकी है उसे इंटू करना होगा। इंटू करने से ये वाला मैच आपको ऐसे सॉल्व करना होगा कि 0 0 आउट, देन 2 से 5,000 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 × 2 इक्वल 4, 1 10, 2 5 जा 10, देन 0 0 ऊपर। अब हो गया यहाँ पे 3 × 25,000, सॉरी 2500। 2500 के साथ 3 इंटू करने पर आपको मिलेगा 7,500। अब 2 इयर्स का टोटल इंटरेस्ट होगा 2 इयर्स का इंटरेस्ट इक्वल 75,000 इंटू 2। 75,000 के साथ 2 इंटू करने से होगा 15,000। जैसे 7,500 इंटू 2, 0 0, 5 2 जा 10, 1, देन 7 2 जा 14 प्लस 1 15। तो आंसर होगा 15,000। ये ऐसे हुआ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले बोला था बाइक का प्राइस था 60,000, देन डाउन पेमेंट उनको देना पड़ा 10,000।
उसके बाद आपको कितना देना बाकी रहेगा 50,000। 60,000 से 10,000 माइनस करने पे आपका रहेगा 50,000। उनको 2 इयर्स में टोटल 50,000 देना है। इस 50,000 पे 15% के ब्याज पर, साधारण ब्याज पर 2 इयर्स के लिए लिया है। तो 15% का होगा 15/100। ये अगर 5 से कट करें तो 3, देन 100 को 5 से कट करने पर 20, 3/20। और ये 3/20 को आपके 2 इयर्स का इंटरेस्ट है 15%। इसे जो पैसा देना बाकी रहेगा 50,000, इसे इंटू करना पड़ेगा, इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करने पर 0 कट हो गया, लास्ट के 2 0, ऊपर में से 1 कट हुआ, देन नीचे में से 1 कट हुआ, देन 2 से 5,000 को कट करने पर 2,500 मिलते हैं। यह कैलकुलेट करने पर 7,500। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा है कि 2 इयर्स में उनको कितना ज़्यादा ब्याज भरना पड़ेगा। तो उनको 2 इयर्स में ब्याज भरना पड़ेगा जो आपका 75,000 निकलेगा, उसके साथ 2 इंटू करने पर आपको मिलेगा 15,000। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर होगा बी, यानी कि 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज के 3 कोण 3:4:5 के अनुपात में है, तो कोण कितने अंश के हैं? यहाँ पे ऑप्शन है ए 60 डिग्री, 45 डिग्री और 75 डिग्री, बी 75 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री, सी 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री, डी 60 डिग्री, 75 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहाँ पे बोला है कि एक त्रिभुज, ये हो गया त्रिभुज, ये इसका कोण 3:4:5 के अनुपात में है। तो हम मान लेते हैं कि ये 3, 4 और ये 5 है। तो ये कोण के कितने अंश के हैं? ये कोण कितने अंश के हैं? यहाँ पे ऑप्शन दिया था ए में 60 डिग्री, 45 डिग्री और 75 डिग्री। तो यहाँ पे आपका श्रेणी दिया है 3:4:5। सो यहाँ पे जो सीरियल नंबर होगा, यहाँ पे एक ही सीरियल नंबर है। जो फर्स्ट ऑप्शन था यहाँ पे ए 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 75 डिग्री, बी 75 डिग्री, 60 डिग्री देन 45 डिग्री, सी 45 डिग्री, 60 डिग्री देन 75 डिग्री, डी 60 डिग्री, 75 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो जो यहाँ पे आपका श्रेणी दिया है कि 3:4:5। तो यहाँ का जो सीरियल नंबर होगा जो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, जो चौथा नंबर से बड़ा नंबर तक होगा, वो होगा त्रिभुज का कोण का अंश। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर है या नहीं, हम एक एक करके देखते हैं। ए में दिया है 60 डिग्री देन 45 डिग्री, 75 डिग्री। यहाँ पे अगर 60 डिग्री हम 4 माने और जो एकदम चौथा होगा वो उसे 3, उससे थोड़ा बड़ा 4 देन उससे थोड़ा बड़ा होगा 5। तो ये इस अनुपात में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं बी, ये 75 डिग्री, जो इसमें सबसे छोटा होगा 45 डिग्री से हम मानते हैं 3, उससे थोड़ा बड़ा वो है 60 डिग्री, उससे 4 मानते हैं और उससे थोड़ा बड़ा उसे 5 मानते हैं। ये भी 3:4:5 अनुपात में नहीं है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। देन हम देखते हैं सी को। सी इससे सबसे छोटा है 45 डिग्री, ये है 3, उससे थोड़ा बड़ा 4 डिग्री 60 डिग्री, ये है 4 और देन 75 डिग्री, ये है 5। और नेक्स्ट का जो है लास्ट का डी, इसका फर्स्ट जो है 60 डिग्री, हम पहले छोटे से जाते हैं। जो छोटा नंबर है वो है 45 डिग्री, ये होगा 3, उससे थोड़ा बड़ा
60 डिग्री ये होगा 4 और उससे थोड़ा बड़ा 75 डिग्री ये होगा 5। तो ये भी 3:4:5 के अनुपात में नहीं है। तो जो 3:4:5 के अनुपात में आप देख सकते हैं ये वाला है, ऑप्शन सी वाला है 3:4:5 के अनुपात में। तो इसका ऑप्शन होगा 3 कोण 45 डिग्री, 4 60 डिग्री एंड 5 75 डिग्री। तो इसका ऑप्शन होगा आंसर सी 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, 50 मीटर भुजाओं वाले एक वर्गाकार खेत में 750 केजी चावल का उत्पादन होता है। 100 मीटर भुजाओं वाले उतने ही वर्गाकार खेत में उत्पन्न चावल की मात्रा कितनी होगी? यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2000 केजी, ऑप्शन बी 1500 केजी, ऑप्शन सी 3000 केजी एंड ऑप्शन डी 3500 केजी। यहाँ पे बोला है कि 50 मीटर भुजाओं वाले एक वर्गाकार खेत में, ये हो गया एक वर्गाकार खेत। तो ये है सबके भुजाओ 50 मीटर है, 50 मीटर। तो ये वर्गाकार खेत में चावल उत्पादन होते हैं 750 केजी। 50 मीटर खेत में उत्पादन होते हैं 750 केजी। अगर ये वर्गाकार खेत 100 मीटर का हो, 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर खेत में, यहाँ पे पूछा है 100 मीटर भुजाओं वाले उतने ही वर्गाकार खेत में उत्पन्न चावल की मात्रा कितनी होगी? तो 50 मीटर में अगर 750 केजी उत्पन्न होते हैं तो 100 मीटर में ऑब्वियसली इसका दुगना उत्पादन होगा। तो यहाँ पे जितना 50 मीटर में चावल उत्पादन होते हैं उसके साथ आपको 2 इन मल्टीप्लिकेशन करना होगा, 2 इंटू करना होगा, क्योंकि 50 का डबल है, 50 का 2 गुण है 100 मीटर। तो उस 50 मीटर में जितना उत्पादन होगा 100 मीटर में उससे 2 गुण ज़्यादा उत्पन्न होगा। तो 750 के साथ 2 अगर इंटू किया जाए तो आंसर होगा 750 इंटू 2, 0, 5 2 जा 0, 1, 7 2 जा 14, उसके साथ 1 प्लस करने से होगा 15, यानी कि आंसर 1500 केजी। तो 100 मीटर के वर्गाकार खेत में उत्पन्न होगा 1500 केजी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1500 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पति पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। 5 वर्ष के बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा था। अब परिवार की औसत आयु कितनी है? ऑप्शन ए 28.5 ईयर्स, ऑप्शन बी 19 ईयर्स, ऑप्शन सी 23 ईयर्स, ऑप्शन डी 29.3 ईयर्स। यहाँ पे बोला है कि एक पति पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय पर 23 वर्ष थे। विवाह के समय पर उनका एज था 23 ईयर्स। देन 5 वर्ष बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा था 5 years later। तो यहाँ पे पूछा है कि परिवार की औसत आयु कितनी होगी। ऑप्शन है ए 28.5 years, B 19 years, C 23 years, D 29.3 years। तो यहाँ पे पहले ही आपका 23 years दे चुके हैं, तो यहाँ पे औसत आयु पूछा है।
तो आप 19 ईयर्स भी नहीं ले सकते और ना ही 23 ईयर्स ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 साल बाद की भी बात की है। तो रह गया 28.5 ईयर्स और 29.3 ईयर्स। 5 साल बाद उनका 1 ईयर का बच्चा था। तो ये 5 साल में ही ये अगर प्लस होगा तो 23 + 5, अगर प्लस होगा तो ये होगा 28। तो इसका आंसर होगा औसत आयु 28.5। इसका आंसर होगा औसत आयु ऑप्शन ए 28.5। क्वेश्चन नंबर 5, रितु ने ₹20 प्रति दर्जन की दर पर 2.5 दर्जन अंडे खरीदे। उसने देखा कि उसमें 6 अंडे सड़े हुए हैं। उसने शेष अंडे ₹22 प्रति दर्जन की दर पर बेच दिए। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुए? ऑप्शन ए 12% प्रॉफिट, ऑप्शन बी 10% लॉस, ऑप्शन सी 10% प्रॉफिट एंड ऑप्शन डी 12% लॉस। यहाँ पे बोला है रितु ने 2.5 दर्जन अंडे खरीदे हैं ₹20 में। एग 2.5 दर्जन, 2.5 दर्जन में अंडे होगा, 1 दर्जन में 12 अंडे, तो 2.5 दर्जन में अंडे होगा 30 eggs। देन ये होगा 12 + 12 + 6 = 30 eggs। देन ये रितु ने लिया है ₹20 ने। 30 eggs उसने ₹20 में खरीदा है। पर दर्जन 20, तो पर दर्जन अगर 20 होगा तो 1 दर्जन में 20, 2 दर्जन में 40। देन नेक्स्ट दर्जन में होगा, नेक्स्ट दर्जन के आधे खरीदे हैं उन्होंने, तो दाम भी आधे होंगे। 1 दर्जन में अगर 20 होगा, 1 दर्जन 12 में अगर 20 होगा तो 6 में 20 के आधे होगा, आधा मतलब 10। तो 30 eggs का टोटल पैसा होगा ₹50 और उसमें से डैमेज 6 eggs और जो बाकी बचे हुए थे रिमेनिंग वो थे 24 eggs, मतलब 2 दर्जन। तो रितु ने वो जो 2 दर्जन मतलब 24 अंडे बचे हुए थे उसे रितु ने 1 दर्जन को ₹22 में बेचे। उसने 1 दर्जन खरीदे थे ₹20 में। ये ₹20 में 1 दर्जन खरीदे थे और उसने 1 दर्जन बेचे ₹22 में, तो 2 दर्जन उसने बेचे ₹44 में। तो उसका 2 दर्जन में, यहाँ पे 2 दर्जन में उसने ₹40 में खरीदा, तो 6 अंडे निकला आपका सड़ा हुआ। तो ये ₹50 में से 10 अगर माइनस करें तो 40 होगा। देन ये ₹40 में उसने खरीदा 2 दर्जन और उसने बेचा ₹44 में, मीन्स 1 दर्जन में ₹22। तो उसका लाभ हो गया ₹4, प्रॉफिट ₹4। तो इस प्रॉफिट को आपको परसेंटेज में निकलना होगा। प्रॉफिट इन परसेंटेज, प्रॉफिट को परसेंटेज में निकलने के लिए आपको करना क्या होगा, जो आपने पहले ₹50 में अंडे खरीदे थे वो टोटल लेना पड़ेगा ₹50। देन जो आपके रिमेनिंग अंडे थे जो आपने 2 दर्जन सेल किए, वो 24 अंडे को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये इससे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो
सॉरी 0 0 कट हो गया एंड 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो उससे प्रॉफिट हो गया 12%। आंसर हो गया 12%, तो इसका ऑप्शन होगा 12% प्रॉफिट। रितु को प्रॉफिट हो गया 12%। तो आज था ये सब एसएससी का मैथ्स के कुछ सॉल्विंग क्वेश्चन आंसर। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे आप सबके लिए, ये वीडियो अगर हेल्पफुल हो, जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सबको अगर ये वीडियो काम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा अगर कोई इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो मैंने आपको आज पास क्वेश्चन जो है वो पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं। तो प्लीज़ डोंट मिस दिस चांस एंड प्लीज़ नोट ऑल दिस क्वेश्चंस विथ आंसर्स। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी मैं, और नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही एसएससी जीडी के मैथ्स के कुछ सॉल्विंग आंसर्स के साथ लेकर आऊँगी जो आप सबके लिए हेल्पफुल होंगे। सो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।